छठी भूमिका वाला वो ऐसा होता। बोलो, अब छठी में जब पहुंचे तब पहुंचे, चौथी में तो पहुंचे। पहली वाला जो नहीं है वो पहली में पहुंचे, पहली वाला दूसरी में, दूसरी वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में। चौथी में पहुंचने के बाद प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होता है तो उसी में संतुष्ट होता है और लोगों को लाभ ज्यादा होता है। और निवृत्ति प्रधान होता है ना तो फिर पांचवी छठी बूंद जो है ना, बूंद बिंदु को लहर देखकर मजाक करते क्या परपोटू आ वળી એટલે પરપોટું કહે છે કે ભાઈ મારો તો હમણે છુટકારો થશે જરાક હવાનો ઝોકો, પણ તમે તો જઈને ત્યાં કિનારે અથડાશો, એમાંથી નાની નાના તરંગો થશે, એમાંથી પાછા પરપોટા થશે અને બધા જયારે ફૂટશે ત્યારે તમારો અંત આવશે। એટલે સમાજમાં જે બહુ પદવીઓ છે, પૂંછડાઓ છે, મોટી સત્તાઓ છે અને એમાં રસ છે, એ લોકોને તો મુક્તિ માટે બહુ પ્રયત્ન કરવો પડે। જેને બહુ ધન છે એને સત્પાત્રોને દાન કરવા માટે સત્પાત્ર કુપાત્ર વિચાર કરીને કરવું પડશે। જેની પાસે કાંઈ નથી એને તો ધન ત્યાગની મહેનત જ નહીં કરવી પડે, ફક્ત ધનની વાસના ત્યાગ કરવી। પેલાને તો બાહ્ય ત્યાગ અને આભ્યંતર ત્યાગ બે ત્યાગ કરવા પડે જેની પાસે ધન સત્તા છે, પણ જેની પાસે છે જ નહીં એને બાહ્ય ત્યાગ તો કરવાનો જ નથી, ફક્ત આંતરિક वासना જ ત્યાગ કરવાની, એટલે એને સહેલું થઈ જાય છે। ईश्वर के मार्ग में जो निर्धन है, निरसत्ता है, निसक्त है, सत्ता रहित है और विवेकवान है तो उनका तो ज्यादा भाग्य है, उसकी गति ज्यादा है। बाहर से लिखेगा कि वो ऊंची पदवी है, उनको ऊंचा पद है, दूसरे भाई का ऐसा, लेकिन मोक्ष के मार्ग में तो उनका पहला नंबर है जिनके पास बाहर के पूछड़े नहीं है। ये भी बताया था रविवार को कि ईश्वर की चीजों को अपनी मानकर अहंकार करना ये धनवान होना है। છે કે બીજું છે? ઈશ્વરની વસ્તુઓને પોતાની માનવાનો અહંકાર કરવો એનું નામ ધનવાન, અને એ પોતાની માનવાનો અહંકાર માટે લાલાયિત થવું એનું નામ નિર્ધન। ईश्वर के सिवा तो कोई चीज उसने व्यक्ति ने तो बनाई नहीं, व्यक्ति ने अपना शरीर ही नहीं बनाया तो क्या चीजें बनाएगा। तो ईश्वर की चीजों में अपना अहंकार थोपना इसका नाम धनवान होना है, और अहंकार थोपने के लिए छटपटाते रहना उसका नाम निर्धन। जिसके मन में संतोष है उसके आगे निर्धन और धनवान का प्रश्न ही नहीं उठता है। सत्संग महाराज बहुत मेहनत बचा देता है। रविवार बहुत अच्छा रहा। हाँ हाँ, अच्छा। ऊंचे कोटि के साधक होते हैं ना तो वक्ता को भी ऊंची ऊंची बातें स्फूर्ति है, और साधकों की कक्षा छोटी होती है ना तो वक्ता को छोटी बातें लानी पड़ती, छोटी बातें स्फूर्ति है। आपसे वाणी निकली तो इसका मतलब है कि मंडप में ऐसे साधक होंगे। हाँ है आप को भी देखते होंगे, निर्विचार करना तो नहीं देखते होंगे ऐसा नहीं, तो देखने की तैयारी वाले होंगे, ऐसा होता है। और एक बात, आज के प्रवचन में आपने कहा, लेकिन उनको मैं हमेशा नहीं आता तो मैं बोल नहीं सकता दावा, लेकिन स्वास्थ्य देखने की बात एज अ टीचर आपको बहुत पसंद नहीं, अथवा तो ये ऑडियंस को लिए नहीं, ये विपश्यना वाले गोयनका जी दूसरे है, प्राणोपासना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक टेक्निक है वो भी। हाँ विपश्यना हम जानते हैं। हाँ। लेकिन देखो इसके बारे में आप बताइए। देखो पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म जल तत्व है, जल तत्व से तेज तत्व, तेज से वायु तत्व है, तो ये वायु तत्व की उपासना है प्राण उपासना, ठीक है। वायु तत्व से आकाश तत्व है, आकाश तत्व से महातत्व है, महातत्व से प्रकृति है, प्रकृति से पुरुष है। जब पुरुष की यात्रा हो रही है तो बीच वाले को क्या पकड़ना। देखो विपश्यना किया तो प्राणों की उपासना हो तो देह का व्यक्तित्व तो रहेगा ना, प्राण उपासना में देह का व्यक्तित्व तो बना रहेगा, परिच्छिन्नता बनी रहेगी, सीमा बनी रहेगी।
वो तो कबूल करते हैं, वो तो आगे जाकर छोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ। तो ऐसा क्यों, अपने क्या पता अभी है 10 साल के 2 साल के बाद अपन नहीं है, तो साधक में ऐसे संस्कार भर दे कि कहीं रुके तो नहीं। रुकने वाली साधना बता के उनको कहीं भटकाना तो ठीक नहीं ना। इसलिए आखिरी बातें डालो, भले अभी साक्षात्कार नहीं हो, लेकिन संस्कार तो मन लक्ष्य का पड़ा रहे। मैं आज नया जाना आपका लिए, आपका जो में जो लक्ष्य है, जो ख्याल है, टेक्निक है, ये जानना मिला मुझे। बराबर है। लास्ट बात बता दे रहे। अच्छा, लास्ट बात, जब जाना जहाँ है, बुद्धि सारथी है। सारथी में 3 गुण 4 गुण जरूरी है। सारथी माना जिसके हाथ में बागडोर है, ड्राइवर। मंगल मंत्र, आंधे ओढ़ो मंत्र। एक तो जहां जाना है उस जगह का पता होना चाहिए। दूसरा रास्ता, एक जहां जाना है उसका पता होना चाहिए। दूसरा मार्ग का पता होना चाहिए। तीसरा स्टीयरिंग ठीक से पकड़ने की क्षमता होनी चाहिए, बागडोर। और चौथा रथी का हित होना चाहिए। जो बैठा है ना रथ में, उसका हित सारथी के दिल में होना चाहिए। ड्राइवर के दिल में उसका अहित होगा तो कहीं भी उसको उलझा देगा। तो ड्राइवर के 4 गुण हैं सारथी के, तभी रथी ठीक जगह पे पहुंचेगा। तो अभी इतने लोग आते हैं घर बार छोड़कर, धूप तड़का सह के, तो आध्यात्मिकता का हम पर वो लोग विश्वास रखते हैं, तो हम हो गए सारथी। तो इनका रथ ऐसा चला है कि कहीं हम चले भी जाएं तो इनको लाचारी नहीं देखनी पड़े, पराधीनता नहीं देखनी पड़े। एक बात ये भी है, और ऐसा नहीं कि मैं इन पर दया करने को ऐसा कहता हूँ। जगा हुआ आदमी जिसका जो अनुभव होगा उसी को व्यक्त करने का और वही बताने का उसकी आदत होती है, ये भी है। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर हम कृपा करते हैं, बेचारे उलझ न जाए उसीलिए बड़ी बात बता दे, ऐसा भी हृदय में नहीं होता है, सच्ची बात है। लेकिन जब ये विपश्यना या और कई आती है, कुंडली योग में तो मेरा विषय है, उसमें तो मैं मास्टर हूँ, लेकिन वहां भी रुक न जाए इसलिए उस पर भी ज्यादा उसका भी महत्व या गुणगान नहीं कराता हूँ। अभी तक कुंडली योग की कोई किताब नहीं छपी, नहीं तुम छपा सकते हैं। उसमें भी उलझने की, उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है, उलझने की संभावनाएं ज्यादा है। उलझ के फिर कितने वर्षों के बाद निकले उससे, तो वो उलझने का रास्ता ही नहीं दिखा। ये मेरे पर गुरुजी ने बहुत कृपा किया था। मेरे को बहुत ऐसी रुचि होती थी कि अपने आकाश में उड़ जाएं, पानी पे चल जाएं, नई सृष्टि बना दें, ऐसा योगी बन जाए। हम बड़ा तूफान था हमारे में। ये तो बापू ने नाथा नहीं तो हमारे को कोई साधु नाथ नहीं सके, हम ऐसे थे। लीला सा बापू ने आइडिया से, युक्ति से, जैसे नरेंद्र को नाथ लिया ना, रामकृष्ण ने ऐसे हमको रोक दिया बापू ने। नहीं तो हम तो गिरनार के ऐसे 84 सिद्ध क्या है, वो पाटन को डाटन कैसे किया है, ऐसा सीखने वाले थे। बड़ा तूफान था हमारा, योग का बड़ा आकर्षण था मेरे दिल में। लेकिन बापू ने धीरे धीरे युक्ति से करके ये सब रिद्धि सिद्धियों का आकर्षण निकाल दिया, योग का, योग सामर्थ्य का। फिर देखा कि योग सामर्थ्य में भी परिच्छिन्नता बनी रहती है ना, योगी भी पराधीन रहेगा ना। योग बल से सिद्धियां दिखाई और लोग खुश हुए, तो लोगों ने तालियां बजाई, तब मैं खुश हुआ। तो मेरी अपनी खुशी तो नहीं हुई, उनके अधीन हुई। और जो लोगों को मेरी रिद्धि सिद्धि तपों के बल से मैंने किसी को धनवान कर दिया, तो उसने मेरी सेवा की। तो मेरी रिद्धि सिद्धियों के बल से मैंने ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, तो मैं तो बना रहा और दिखाना भी बना रहा और देखने वालों की गुलामी बनी रही। ये गलती निकली तब योग का आकर्षण नहीं रहा। नहीं तो होता था कि ऐसा योगी बन जाए कि जिसको चाहे प्राइम मिनिस्टर आके बैठे चरण, ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा। हो सकता है, संभव है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये भी एक फंसने का काम है। इसलिए जो अनंत में हो रहा है ठीक है, आप करता क्यों बनना। पहले खांड बेचते थे तो अभी ये करो, पहले वो धंधा करते थे ये धंधा करो, आग लगाओ धंधा।
पानी ले आए, इनको भी प्यास लगा होगा। आज चलने मिलेगा रामकृष्ण परमहंस तो खाने का ज्यादा रस था, ऐसा कुछ हमने हाँ, हाँ, और हाँ। इसका खुलासा भी मैंने शायद यह किया हाँ। कि ऐसे विदेही ऐसे मुक्त संत को सभी संत को ऐसा नहीं कर सकते, हाँ, कुछ न कुछ ऐसा कोई जो इंटरेस्ट नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा हाँ, तो देह टिकेगा तो नहीं, उनका देह नहीं टिकेगा, देह टिकेगा नहीं, और समाज की कल्याण का काम नहीं होता। कभी कभी हम भी देखते हैं कि हमारा विषय नहीं है, जिस बात से हम 1000 कोस दूर रहने वाले व्यक्ति थे, और वही प्रवृत्ति हमसे होती है। कभी कभी हमको भी ऐसा आश्चर्य होता है। तो रामकृष्ण बहुत ऊंची कक्षा के थे और बार बार आध्यात्मिक ऊंचे विषय की चर्चा करते थे। और रसोड़े में शारदा चटनी बनाई, कढ़ी बनाई, भात छो, चावल छो, कढ़ी छो, चटनी छो, वो बंगाली में। और शारदा देवी रोज बोले कि बड़े ऊंचे ऊंचे बड़े पंडित आते हैं और ऊंची तत्व ज्ञान की बात करते हैं, और कढ़ी में मन, चटनी में मन, ये लोग क्या बोलेंगे। एक बार प्रश्न कर लिया। रामकृष्ण ने कहा कि मैं उस परम सुख में इतना तराबोर हूं, तो मेरी नाव उस आनंद के साग मझधार में चली जाएगी। कुछ न कुछ इच्छा बनाकर मैं इसको नाव को किनारे ले आया हूं, तो कुछ न कुछ ऐसी कोई कमी रखकर, नहीं तो ये तो लूली की वासना है ना, रसना है ना। कोई भी इंद्रिय को, इंद्रिय सुख में अपने को पकड़ा रखना, फिर प्रकृति देव योग से भी होता है। अपना तो बचता नहीं ज्ञानी को, प्रकृति कराती, मां कराती। तो कहाँ तो ब्रह्म विद्या, और कहाँ तो ऐसे सिद्ध पुरुष, और कहाँ फिर जरा सा चटनी। बहुत छोटी बात है ना, कढ़ी, दाल, चपाती, मालपुआ, हुक्का, इन चीजों में मन लगाना है तो शोभा नहीं देता ना। तो ये आपको तो अच्छा नहीं लगता। बोले मेरी नाव मझधार में चली जाएगी तो कोई बैठ नहीं सकेगा, मेरा लोक संपर्क नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं नाव को जरा खूंटे पे बांधा है, जीभ पे मन को जरा बाहर ले आया। और जिस दिन मेरी खाने की रुचि पूरी हो गई, उस दिन फिर मेरा शरीर नहीं टिकेगा। और हुआ भी एक ऐसा कि शारदा ने ले आई थी थाल, और रामकृष्ण ने देखकर मुंह मोड़ लिया। उनको याद आया कि जब से रुचि काट देंगे तब शरीर नहीं टिकेगा। थाली हाथ से गिर गई, और 3 दिन के बाद देव हो गए रामकृष्ण। तो ऐसे कई संतों के जीवन में देखा, या तो समाज हित की धुन, या तो राष्ट्र भक्ति की धुन, या तो खाने की थोड़ी धुन, या तो कोई भी इंद्रिय का कोई भोग। जैसे चंद्र थे तो वो ललनाओं के बीच ही जीते थे, ज्ञानी थे। दुर्वासा थे तो श्राप की धुन, और दत्तात्रेय थे तो देशारटन की धुन। तो कुछ न कुछ होता है, तभी उन महापुरुषों का शरीर टिकता है। कुछ न कुछ काम बाकी, जैसा ठोस बाकी नहीं लगता। हो लेकिन अपन लोग जब करते हैं तो करने का शोभ होता है, करने का सुख होता है, करने का हर्ष होता है, करने का विषाद होता है। लेकिन उन पुरुषों में हर्ष नहीं होता, शोभ नहीं होता, विषाद नहीं होता, भय नहीं होता, लोकाचार होता है। लोकाचार होता है, विषाद नहीं होता, भय नहीं होता। जैसे दुर्वासा श्राप दे रहे हैं, लोकाचार होता है ऐसा आपने कहा। इसका मतलब ये कि लोक दृष्टि से जो साधारण नियम है उनको थोड़ा ख्याल करता है, ख्याल करते हैं। नहीं तब ये धोती पोती पहनने की कोई जरूरत नहीं। अड़चन है, इधर से जाते ही फेंकना पड़ता है, बोझा लगता है। जब आते हैं तो उठा के खोज के पैर के आते हैं। दरवाजे से अंदर घुसे ना तो ये यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, पक्का। ये पैर के आते हैं, ये लोकाचार के लिए। ऐसे ही छोटी मोटी बात है। ये इसमें एक सवाल है कि जितना अंदर स्थित हो गया इसका परिणाम स्वरूप उनको वस्त्र वगैरह हम वो नहीं गमता चाहिए। हाँ। ये कुछ ठीक है क्या? हाँ।
हाँ, जितना अंदर से खुलता जाएगा उतना बाहर का तो अच्छा नहीं लगेगा, शोभेगा नहीं, बोझा जैसा लगेगा। जैसे गर्मी में अपने लोगों को कपड़े कैसे लगते हैं, ऐसे उनको सदा लोकाचार, उसीलिए तो कभी कभी एकांत में चले जाएंगे, लोकाचार को आग लगा है, एकांत में अपने ढंग से रहते। ये बाउंड्री क्या है, अपने ढंग से रहने के लिए। ऐसा खुराक के बारे में कुछ है, संत जो भोजन करेगा तो वो दूसरा नहीं देखे, अगर देखे उसमें कोई रहस्य है? नहीं सर, तो मेरे को नहीं सुना। क्यों? तो मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, हमारे जैन साधुओं में रिवाज है, कोई देखे नहीं सर। लेकिन वो जमाना में जब रिवाज बनाए तब वो भीख मंगाओं से बचने के लिए नहीं, ऐसा भी है। कोई दृष्टि, अन्न पे जैसे दृष्टि का काम होता है ना, जैसे लोग होते हैं उनकी दृष्टि के व्यवस्था काम करते हैं, इसीलिए साधुओं को, साधक को दूसरे की दृष्टि से बचाकर भोजन करना चाहिए। साइंटिफिक बात है। हमारे गुरुजी भी इसमें मानते थे, मैं भी मानता हूँ। हम भी एक अलग में ही करता हूँ, लोगों के बीच नहीं करता ज्यादा। लेकिन फिर भूमिका मजबूत हो जाती है तो उसकी जरूरत नहीं रहती। साधक अवस्था की जो आदत या संस्कार पड़ जाते हैं ना, चलते रहते हैं। अपने इतनी बड़ी प्रवृत्ति में आपने एक बड़ा वो रखा, सेफ गार्ड, मैंने पहले भी कहा था। ये जो बारी बंद की योजना है, कोई भी मिनट में आप बारी बंद कर देते, मस्त हो जाए, भी बंद कर देते तो जितना द्वैत का संस्कार जोड़ पकड़ के कहता हो जाओ सफाई। ये टेक्निक अच्छा है ना, बहुत मौलिक टेक्निक है। बारी के बीच बैठ के सत्संग करना। अभी रखा नहीं, हो गया है कोई, सचमुच सब होता रहता है। कर जब श्वास अपना नहीं, मन अपना नहीं, तो उसके विचार अपने कैसे? ये भी ऊंची बात है। मन प्रकृति का है तो मन से तो, बुद्धि से तो विचार है, तो वो अपने कैसे, मेरे कैसे? मन बुद्धि प्रकृति का है तो उसमें जो विचार आ गया वो भी प्रकृति का है। मन बुद्धि को मैं मानकर जिएगा तो कितना भी ऊंचा हो जाएगा, फिर भी विक्षिप्त रहेगा। ये मेरा अनुभव। बोर्ड पर भी आज यही लिखा है शायद। हाँ, की इच्छा निवृत्ति की नहीं, प्रवृत्ति की नहीं। हाँ, निवृत्ति की भी इच्छा नहीं, प्रवृत्ति की चेष्टा होती रहती है बस। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या कि हम हिमालय जाएंगे, चैत्र सुदी बीज की शिविर पर करके जाएंगे, आप भी तक नहीं जाए, जाने का तीव्र इच्छा होती तो कौन रोक सकता है मेरे को? और नहीं जाने की इच्छा होती तो मैं कोई रोज सोचता भी नहीं कि चलो आज जाए। सुबह सुबह ठंडी हवा लगती है, देखे अभी 6 बजे है, वो आज का प्लान चला जाएगा तो कल है, देखा जाएगा। 1 महीना बीत गया, चैत्र सुदी बीज क्या रे, महीना थी વધારે થઈ ગયું લાગે। इसलिए तो यहाँ कोई भी साधक आपके बारे में जवाब नहीं दे सकते। ऑफिस वाला मेरे को पूछते हैं, आज सुबह उनका कि फोन आते हैं कि काले सत्संग, आज सत्संग छे कि नहीं, हमारे शू कहूं? हमने बोला उनको कह दो कि 11 बजे तक, 11 बजे पूछो, बुधवार को 11 बजे फोन करके पूछा करो कि सत्संग है कि नहीं। मेरे को पता नहीं 7 बजे मैं हूं कि नहीं हूं, 8 बजे जाऊंगा क्या, मेरे को पता नहीं, सचमुच पता नहीं। मैं मानता हूं। अच्छा, अभी पता नहीं कि यहां से उठकर इधर को चल दूंगा, उधर को चल दूंगा, घूमने को चल दूंगा, कुटिया में चल दूंगा, कोई विनोद मात्र व्यवहार जेनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण। और लोक कल्याण की प्रवृत्ति उसका स्वनिर्मित मनोरंजन है, उसके पर जवाबदारी नहीं ज्ञानी के, कर्तव्य से स्वनिर्मित मनोरंजन है ज्ञानी का, लोक कल्याण की प्रवृत्ति। एक दूसरी ढंग से वो स्वामी माधव तीर्थ जी वराद में थे, तब उसने एक वाक्य लिखा था, मुझे याद है, मैं वक्त सेवा कार्य में था। स्वप्नમાંથી જાગ્યા हुआ માણસ, સ્વપ્નમાંથી જાગેલા માણસને સ્વપ્નના માણસોને મદદ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી, એવું લખેલું છે। બરાબર, ઠીક, બિલકુલ ઠીક। અને આજે એક વાક્ય આપણે એમણે એવી રીતે લખ્યું હતું,
विचार प्रमाणे जीवन हाँ, ये उन्हीं का है। विचार नहीं, ये उन्हीं का है। हाँ बस એને લખ્યું नहीं, माधव तीर्थ का ही वचन है, मैंने दोहराया है, मेरा नहीं है, उन्हीं का है। जीवन ज्ञान प्रमाणे जो जीवन नहीं થાય तो जीवन प्रमाणे નું ज्ञान થઈ જશે। बहुत ऊंचा वचन है, उन्हीं का है, मैंने पढ़ा था। भाई ये तो प्यास लगता है, और आप लोग तो तपस्वी हैं, हम तो देखो कैसे आदमी। और प्रमाणे जीवन नहीं થાય तो जीवन प्रमाणे ज्ञान થઈ જશે। बहुत ऊंची बात। સ્વપ્નમાંથી જાગે છે, સ્વપ્નને ભૂલવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ બીજું સ્વપ્ન શરૂ થઈ રહ્યું છે એની કાળજી લેતા નથી। સ્વપ્નમાંથી ઉઠીને બીજા સ્વપ્નમાં આપણે પ્રવેશી રહ્યા છીએ એનું ध्यान આપણે રાખતા નથી। સ્વપ્નમાંથી ઉઠ્યા એટલે સ્વપ્ન છે એમ કરીને ભૂલીએ છે, પણ આ બીજું સ્વપ્ન શરૂ થાય છે એટલી જો કાળજી લેવાય ને તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય, कल्याण हो जाए। ये दूसरा स्वप्न है। अभी भी स्वप्न में बातचीत हो रहा है। स्वप्न की घटना बदल जाने के बाद उसकी स्मृति रहती, ऐसे इसकी भी तो स्मृति है। पहले इधर गौशाला थी, आज से 5 साल पहले जो आया होगा वो बोलेगा कि गौशाला इधर इधर, पहले का नक्शा बदलता रहता है। स्वप्न भी बदलता रहता, तो यहाँ भी बदलता रहता, सब जगह बदलता रहता। घर में कोई सामान किधर किधर, शरीर भी बदलता रहता है, शरीर के कण भी बदलते रहते, तो स्वप्न ही है। मरने के बाद फिर ये लगता है कि ये मेरी पत्नी मानता था, इसको ये मानता था, ये सब स्वप्न, ये पूरे जीवन का स्वप्न मरते समय आ जाता है याद। एक औरत के लिए मूर्छा होती है, फिर याद आता है। जैसे सपने में से आप जग जाते ना, तो सपने की घटना याद आती कि मेरी लाडी लड़ाई किया था, 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी, जमाई बड़ा लुच्चा था, आंख खुली थी, तो स्वप्न था। ऐसे मरने के बाद इधर का लाइफ जो है ना वो स्वप्न लगती है, लेकिन फिर उस समय की वहां की सच्ची लगने लग जाती, फिर बनता है। हाँ, तो चित्त चिंतन करता है, और उस परब्रह्म परमात्मा का इतना दिव्य स्वभाव है कि उसमें जैसी कल्पना करो ऐसा सत्य हो जाता है। चेतन इतना सूक्ष्म है, इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि जैसी भी रेखा खींचो, जैसी कल्पना करो, ऐसा ठोस दिखता है। मैं मलुकचंद हूं, ये कल्पना नहीं है। नहीं, मैंने पढ़ा भी है। मैं जैन हूं, मलुकचंद हूं, मैं पटेल हूं, ये कल्पना नहीं है। कल्पना ही है, लेकिन ठोस हो जाती है। 10 आदमी सोए और मलुकचंद को बुलाओ तो आप ही उठेंगे। ऐसे ये सब कल्पना है, इतनी ठोस हो जाती है कि इसी कल्पना से वाड़े हो गए। तो इसमें क्या स्थूल शरीर में आसक्ति होती है ना, ममनो जिसको जैसे सांप केचुली को छोड़ता है, ऐसे जिसने तीनों शरीर की सत्यता छोड़ दी वो महापुरुष है। उसके चरणों में प्रणाम है, उनको नमस्कार है। ओम 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 ओम। जाऊ छे सत्संग सानिध्य तो करना ही चाहिए। सत्संग बड़ी रक्षा करता है। ऐसा रुपया मित्र साथी कोई मदद नहीं करता जितना सत्संग के 2 शब्द मदद करते हैं। 10 साल साधन भजन करे फिर भी शंकाएं निवृत्त नहीं होती, दब जाती है, और मनमाना समाधान मिलता है ना, उसमें संतोष नहीं होता है। अपने से कोई श्रेष्ठ पुरुष की तरफ से समाधान मिलता है तब कांटा निकलता है। कुदरत का भी नियम है, अंदर की सही इच्छा हो तो कोई मिल जाता है। हाँ, वो भी नियम है, लगता है नियम है बिल्कुल। आप ईश्वर के रास्ते चले हो सचमुच में तो आपको मार्गदर्शक ठीक ढंग से मिल जाएगा। और ईश्वर के रास्ते चलने का दौड़ जिसने किया है वो फिर संप्रदाय में फंस जाएगा। जो ईश्वर के रास्ते चलने का दौड़ करते हैं वो मत पंथ संप्रदाय में फंसेगा, ठीक साधु के पास नहीं पहुंचेगा। कहलाने के लिए, भक्त कहलाने के लिए संप्रदाय ज्योत निरंजन ओमकार जय राधा तो ओढ़ लिया एक, हम गुरु को मानते, हमारे गुरु बड़े, क्योंकि लाखों शिष्य हैं। तत्व ज्ञान शांति कुछ नहीं, और ईगो हो जाएगा, हमारे गुरु बड़े हैं, बड़े गुरु के हम चेले हैं, ऐसा हो जाता है कहीं। साधना का फल है, सच्चे सदगुरु का सानिध्य का फल है कि देह अध्यास घटना चाहिए, जगत की आसक्ति घटनी चाहिए,
जगत की सत्यता घटनी चाहिए। अगर जगत की सत्यता बढ़ रही है, देह अभिमान बढ़ रहा है, तो ब्रह्मवेता गुरुओं का सानिध्य नहीं है। भले वो ब्रह्मवेता है तो हमने सानिध्य नहीं लिया, उनके विचारों में हम सहमत नहीं हुए। नहीं तो चाहे कैसा भी प्रारब्ध हो, फिर भी अंदर से कुछ देह अध्यास पहले जैसा नहीं रहेगा ज्ञानी गुरु के शिष्य बनने के बाद। जितना टका शिष्यत्व होगा उतना टका देह अध्यास गायब होगा। 100% शिष्यत्व हुआ तो गुरु तो इंतजार करते हैं दिया जलाने का। जितना टका समर्पण होता है ना उतना टका बढ़ता जाता है। तो शिवानंद भक्ति योग, गुरु भक्ति योग, वो आप पढ़ना, बहुत अच्छा किताब है। हमको तो इतना अच्छा लगा कि 4000 कॉपियां छपाई हमने। भक्ति योग, हाँ, शिवानंद जी का लिखा हुआ। हाँ, बड़ा अच्छा विचार लिखा है। इधर अभी वो लोग छपा के देंगे आपको। 4 सलामती का योग है इस युग में। अब मेरे को भी उनके विचारों में अच्छा लगा। जिन्होंने भी पाया है ना, उनको तो महापुरुष के सानिध्य और उनका दिव्य तीव्र संकल्प जब तक नहीं होता तब तक साधक की अविद्या दूर नहीं होती। साधक दूसरों के बीच रहेगा ना तो अपने को श्रेष्ठ मानेगा और दूसरे भी उसको श्रेष्ठ मानेंगे। लेकिन कनिष्ठ और श्रेष्ठ ये दोनों माया है। उससे पार तो जो गए हैं उनका संकल्प होगा ना। जले हुए दिए से ही दूसरा दिया जलता है, तभी बोध हो सकता है। नहीं तो भूमिका कुछ ऊंची हो सकती है, साक्षात्कार नहीं होता। स्वनिर्मित साधना, स्वनिर्मित मान्यता, स्वनिर्मित ऊंचाई पर संतुष्ट हो जाएगा। आपके जीवन में लालजी महाराज का नाम आता है तो रंग अवधूत जी का कुछ दर्शन मिलन कोई हुआ? हाँ, मुलाकात तो मोटा के साथ भी था। मोटा के पहले हम घर में रहते थे। जिसको जैसे सांप केचुली को छोड़ता है, ऐसे जिसने तीनों शरीर की सत्यता छोड़ दी वो महापुरुष है। उसके चरणों में प्रणाम है, उनको नमस्कार है। ओम 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 ओम। जरूर से सत्संग सानिध्य तो करना ही चाहिए। सत्संग बड़ी रक्षा करता है। ऐसा रुपया मित्र साथी कोई मदद नहीं करता जितना सत्संग के 2 शब्द मदद करते हैं। 10 साल साधन भजन करे फिर भी शंकाएं निवृत्त नहीं होती, दब जाती है और मनमाना समाधान मिलता है ना, उसमें संतोष नहीं होता है। अपने से कोई श्रेष्ठ पुरुष की तरफ से समाधान मिलता है तब कांटा निकलता है। लेकिन कुदरत का भी नियम है, अंदर की सही इच्छा हो तो कोई मिल जाता है। हाँ, वो भी नियम है, लगता है नियम है बिल्कुल। आप ईश्वर के रास्ते चले हो सचमुच में तो आपको मार्गदर्शक ठीक ढंग से मिल जाएगा। और ईश्वर के रास्ते चलने का डोहड़ जिसने किया है वो फिर संप्रदाय में फंस जाएगा। जो ईश्वर के रास्ते चलने का डोहड़ करते हैं वो मत पंथ संप्रदाय में फंसेगा, ठीक साधु के पास नहीं पहुंचेगा। कहलाने के लिए, भक्त कहलाने के लिए संप्रदाय ज्योत निरंजन ओमकार जय राधा तो ओढ़ लिया है। हम गुरु को मानते, हमारे गुरु बड़े, क्योंकि लाखों शिष्य हैं। तत्व ज्ञान शांति कुछ नहीं, और ईगो हो जाएगा। हमारे गुरु बड़े हैं, बड़े गुरु के हम चेले हैं, ऐसा हो जाता है कईयों का। साधना का फल है, सच्चे सदगुरु का सानिध्य का फल है कि देह अध्यास घटना चाहिए, जगत की आसक्ति घटनी चाहिए, जगत की सत्यता घटनी चाहिए। अगर जगत की सत्यता बढ़ रही है, देह अभिमान बढ़ रहा है, तो ब्रह्मवेता गुरुओं का सानिध्य नहीं है। भले वो ब्रह्मवेता है तो हमने सानिध्य नहीं लिया, उनके विचारों में हम सहमत नहीं हुए। नहीं तो चाहे कैसा भी प्रारब्ध हो, फिर भी अंदर से कुछ देह अध्यास पहले जैसा नहीं रहेगा ज्ञानी गुरु के शिष्य बनने के बाद। जितना टका शिष्यत्व होगा उतना टका देह अध्यास गायब होगा। 100% शिष्यत्व हुआ तो गुरु तो इंतजार करते हैं दिया जलाने का। जितना टका समर्पण होता है ना उतना टका बढ़ता जाता है। तो शिवानंद भक्ति योग, गुरु भक्ति योग, वो आप पढ़ना, बहुत अच्छा किताब है।
हमको तो इतना अच्छा लगा कि 4000 कॉपियां छपाई हमने। भक्ति योग, हाँ, शिवानंद जी का लिखा हुआ। ऋषिकेश वाला से। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा विचार लिखा है। इधर अभी वो लोग छपा के देंगे अपने को। 4 सलामती का युग है इस युग में। अब मेरे को भी उनके विचारों में अच्छा लगेगा। जिन्होंने भी पाया है ना, उनको तो महापुरुष के सानिध्य और उनका दिव्य तीव्र संकल्प जब तक नहीं होता तब तक साधक की अविद्या दूर नहीं होती। साधक दूसरों के बीच रहेगा ना तो अपने को श्रेष्ठ मानेगा और दूसरे भी उसको श्रेष्ठ मानेंगे। लेकिन कनिष्ठ और श्रेष्ठ ये दोनों माया है। उससे पार तो जो गए हैं उनका संकल्प होगा ना। जले हुए दिए से ही दूसरा दिया जलता है, तभी बोध हो सकता है। नहीं तो भूमिका कुछ ऊंची हो सकती है, साक्षात्कार नहीं होता। स्वनिर्मित साधना, स्वनिर्मित मान्यता, स्वनिर्मित ऊंचाई पर संतुष्ट हो जाएगा। आपके जीवन में लालजी महाराज का नाम आता है तो रंग अवधूत जी का कुछ दर्शन मिलन तो हुआ? हाँ, मुलाकात तो मोटा के साथ भी था। मोटा के पहले हम घर में रहते थे, चाहिए तो मुक्ति होती। कबीर जी उन दिनों में जानबूझ के मगर में गए कि जहां नरक में जाता आदमी हम वहीं जाते, देखे नरक की क्या ताकत है। अपना बोध हो गया उसको, नरक क्या है स्वर्ग क्या है। वैशा के बिस्तर पे प्राण त्यागे तभी भी उसका बोध जो है उसको फंसने नहीं देगा। एक बार ज्ञान पाके फिर जीना संसार में नहीं, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान पाके फिर जीना। अज्ञानी आदमी काम छोड़कर सोता है और ज्ञानी काम निपटा के सोता है। अज्ञानी आदमी काम मुख्य काम छोड़कर संसार में बहलता है, ज्ञानी मुख्य काम निपटा के फिर संसार में बहलता है। इतना फर्क है। एक महात्मा जा रहे थे उस फर्स्ट क्लास में, सेठ भी बैठे थे। बोले महाराज आपको 10 दागिने हैं, हमको भी 10 दागिने हैं। तो आपने खाली लाल कपड़े पहने और हमने सफेद पहने और पेंट कोट पहने, आप में और हमारे में फर्क क्या? वो लुधियाना के स्टेशन कोई आया, महात्मा ने कहा अच्छा चलो जरा घूमने चलते। घूमने गए, गाड़ी विसल मार रही, वो आदमी दौड़ा। बोले कहाँ दौड़ते हो यार? बोले महाराज सामान पड़ा है। बोले पड़ा है तो पड़ा है, चलो घूमने निकलते हैं। बोले महाराज तुम भी चलो। बोले नहीं, तेरे में मेरे में यही फर्क है, जा जा। वो आपका तुम बड़ा पड़ा है, आपके 10 दागिने महाराज, आश्रम का सामान है, चलो। महात्मा को खींच रहा है। महात्मा ने कहा तू इधर रुक जा। नहीं गए तो नहीं गए, जा 10 दागिने कोई भी भोगेगा तो हमारा ही स्वरूप है। सब अपना स्वरूप है तो कोई भी भोगेगा। अच्छा, महात्मा कोई संत है, ज्ञानी है, उसका 10 रुपया खो जाएगा तो खोजेगा कि नहीं खोजेगा? बोलो। चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूं आपसे। कोई साक्षात्कारी पुरुष बैठा है और 2 आदमी आए, एक बदमाश है एक सीधा है। सीधा आ रहा है कहीं से और बदमाश ने जाकर उसको मारा और दोनों झगड़ गए। बदमाश उसको पीट रहा है और सीधा आदमी पिटाई हो रही उसको। वो साक्षात्कारी पुरुष तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है। अब वो उनको छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा? बोलो। मैं बोलूं? उसका ऐसा कोई बंधन नहीं है। अच्छा ठहरो 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 ठहरो, सुनो। एक माणस લુચ્ચો આવી રહ્યો છે સામેથી અને બીજો સજ્જન આવી રહ્યો છે, તમને બધાને પૂછું છું. તો લુચ્ચાએ સજ્જનને બરાબર ધમધમાવ્યો છે અને કોઈ મહાપુરુષ બેઠા છે. હવે મહાપુરુષ છોડાવવા જશે કે નહીં જાય? બોલો. है तू ही तू ऐसा है उसीलिए नहीं जाएगा, तो जाने से तू ही तू चला जाएगा क्या उसका? मेरा जवाब ठीक है. इसीलिए तो चुप कर. हकीकत में नहीं जाएगा ऐसा भी नहीं, जाएगा ऐसा भी नहीं,
आ गई स्वनिर्मित विनोद तो जाए, उसका संकल्प प्रारब्ध जोर करता होगा तो चल देगा, नहीं तो उनका लेना देना होगा एक दूसरे से तो वसूल होने देगा। जाओ, ऐसा है। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं। जैनों में भगवान महावीर ने वो तेजोलेस्या गौशाला ने था तो साधु पर तेजोलेस्या दोनों जल जाते, लेकिन महावीर ने बचा दिया। फिर आगे एक प्रसंग आया तो महावीर सब स्वस्थ रहा और वो जल गए। दोनों घटना उनके जीवन में बनी। अच्छा। हाँ, वो पहला केवल ज्ञानी जब हो गया तब उसको विचार ही नहीं आया, तो उनकी तो इसके लिए तो बहस भी हुई थी समाज में, कभी होती रहती है साहित्यों में कि महापुरुषों में अनुकंपा होनी चाहिए कि नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अनुकंपा का धर्म भूमिका होती। बीज का चंद्र का भी उदाहरण देते हैं शास्त्र में। हाँ। बीज दर्शन होता है तब पूनम भी साल में आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में नहीं निकलाते। ऐसे बोलो साहब, और क्या बोलते? आगे ज्ञानी के आगे दया का पात्र है। साधारण आदमी का मुक्ति होना आसान है, जो समाज में बड़े दिखते हैं ना उनको तो बहुत देर लगेगी। ऐसा भी हुआ और साथ पानी में डूबा हुआ शंकराचार्य जितना वो बाहर आने का तड़पता है। तो ये अधिकारी भेद से जिनको ऐशो है और कुछ परिणाम नहीं आया छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए ये वचन है कि करोड़ों वर्ष की धीरज रखो। और जो है कि चलो होगा आराम से, उनके लिए ये है कि नहीं छटपटाहट करो। अधिकारी भेद से शास्त्र वचन अलग अलग। अच्छा, इतना आनंद रहता है, इतना वो दिव्य प्रगाढ़ मस्ती रहती है, ये सत्य प्रधान अवस्था है। आनंद प्रगाढ़ मस्ती ये सत्य प्रधान में साक्षात्कार के करीब जाते तब, साक्षात्कार के बाद आनंद प्रगाढ़ मस्ती ये भी अंतःकरण का धर्म रह जाता है। साक्षात्कार में वो भी नहीं रहता है, वो उससे भी ऊंचा है। फिर भी व्यक्ति विशेष प्रकृति हर एक संत की दिखती है। कोई संत साक्षात्कार नहीं, हम दिखता है जैसा रामतीर्थ जी। देखो जी, हमको हकीकत में तत्व तो दिखता नहीं है, अंतःकरण और शरीर दिखता है। किसी भी संत का आप देखने जाओगे, अवलोकन करने जाओगे तो संत का तत्व तो नहीं दिखेगा, उसका अंतःकरण और उसका शरीर दिखेगा। तो अंतःकरण और शरीर तो सबका भिन्न होता ही है। ये बात समझने के लिए हम लोगों को वर्षों लगते थे, और आपको हंसते हंसते मिलती है, ऊपर से चॉकलेट तैयार हो रही हाँ जी। इसको संत का प्रकृति हम बोले तो भी ठीक है, संत की हाँ, ये हम लोगों की दी हुई भाषा। प्रकृति, हाँ, संत की प्रकृति। अब संत का डेफिनेशन क्या फिर? जिसके जन्मों का अंत हो गया वो है संत। तो जन्मों का अंत तो ब्रह्म का सकता है कि वो परमात्मा से भिन्न नहीं है ऐसा आदमी। हकीकत में तो प्राणी मात्र परमात्मा से भिन्न नहीं है। हाँ, पर ये भान भूलेला भगवान है, हमारे जैन में बोलता है। भान भूले, कोई भान भूलेला भगवान है, अपना भान भूला हुआ है सब। बस इतना ही, भान भूलेला भगवान, ऐसा ही है। और मेरी बात तो आपको जो खुलासा करना है वो रह गई। बोलो। तो वो अवस्था का आप थोड़ा वर्णन करें कि जहाँ उसको अधिकचरा जो समझो आप कि परम मस्ती नहीं हुई, संसार का कोई अज्ञान नहीं रहा उनके अंदर, लेकिन फिर भी मस्त नहीं हो, दूसरी अवस्था कैसी है कुछ कह सकते अगर समझ सकते मेरी बात। फिर सब कहो। वहाँ विचार नहीं होता है, वहाँ शरणागत वाला नहीं होता है, विचार और निर्विचार दोनों का भी साक्षी रहता है, न आदि है न अंत है, शरीर नहीं है, बस वही है। फिर भी वो आदमी का ऐसा उसका अनुभव है कि वो नहीं कह सकता कि मैंने परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन कह भी नहीं सकता कि मैंने देखा है। ऐसा कुछ रहता है। जैसा मैं ये किताब पढ़ता हूँ और पीछे से पढ़ता नहीं, लेकिन फिर मालूम होता है यहाँ
सचेत देखो, कोई खड़ा है, अगर कहता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया है तो उसने नहीं जाना, और कहता है मैंने नहीं जाना है तभी भी नहीं जाना। ये अवस्था। हाँ, ये चौथी भूमिका होता है ज्ञान मार्ग में। नित्याध्यासन में तो मस्ती रहेगा, साक्षात्कार में तत्व प्रदान होगा तो मस्ती रहेगा, नहीं तो ज्यों का त्यों गुणातीत अवस्था का अनुभव रहता है। मस्ती वस्ती जो है वो गुणों में होती है, स्वरूप में नहीं होती। तो सत्य गुण में ज्ञानी तो गुणों से पार होता है ना, गुणों का बाप रहता है। अच्छा, जिसको मस्ती रहती है उसको मस्ती कम भी होती होगा, ज्यादा भी होता होगा, एक रस नहीं रहता होगा। जो एक रस नहीं है वो परमात्मा नहीं है, वो माया है। लेकिन वो मस्ती जो है आत्मिक मस्ती, वो गुणों परमात्मा तक पहुंचाने वाली मस्ती है, वांछनीय मस्ती है। संसार की जो धन दौलत की मस्ती है वो पतन करने वाली मस्ती है, और आत्मा की ध्यान की प्रेमा भक्ति की जो मस्ती है वो परमात्मा में ले जाने वाली, इसलिए उसका आदर किया जाता है। लेकिन ये अवस्था है, अवस्था में और तत्व में फर्क है। अवस्था माया की होता है, प्रकृति की होता है, अंतःकरण की होता है, शरीर की होता है, और तत्व इनसे भिन्न है। लेकिन व्यवहार में तो हम बोलेंगे कि संत आसाराम जी मस्त है, तो जो नाट्य कितने दिखते हैं, जैसा हंसते दिखते हैं, एक चेहरा में कभी भी उदासी नहीं दिखती ज्यादा, हम देखते हैं। लेकिन फिर भी वो आसाराम जी नहीं है, क्योंकि आसाराम जी भी वही चेष्टा को देखेंगे। नहीं, वही आसाराम जी है। हाँ? वही आसाराम जी है। तो राम जी नहीं है, वो आसाराम जी बोले तो नहीं, आसाराम जी है, राम जी नहीं है, वो तो सब शब्दों की गड़बड़ है। अच्छा। उनका तो कोई नाम ही नहीं है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आसाराम जिसको बोलते वो है ही है। आसाराम तो मस्त रहते हैं। वहाँ से देखा था, वो तो आसुमल कहना चाहिए, जो मैंने वो बोलने में। आसुमल मस्त तो नहीं है, आसुमल तो खांड की दुकान पे था। आसुमल से आसाराम हो गए। तो आसाराम नाम जहाँ तक साक्षात होता है वही व्यक्ति का नाम है, ऐसे समझना अभी बात के लिए। चाहे वहां जाओ तुम्हारे जरूर। रविवार में मैंने सुना तो ऐसा कहा कि शरणागति नहीं करना है, लेकिन शरणागति को भी देखना है। समाधि नहीं करना है, लेकिन जो समाधि कर रहा है, नहीं कर रहा नहीं, जो सदा समाधि लगी है उसको देखना, जो सदा समाधि लगी है उसको देखना। ब्रह्म की समाधि कभी टूटी नहीं। हाँ। और जड़ की समाधि कभी लगी नहीं। और जीव मात्र सदा शरणागत है, और शरणागत कोई नहीं, नास्तिक भी शरणागत है। क्यों कि जब सूर्य शरणागत है, पृथ्वी शरणागत है, पृथ्वी में रस उसी का है, सूर्य में प्रभा उसकी है, मन शरणागत है, बुद्धि शरणागत है, शरीर का कण कण उस चेतन के शरणागत है। तो सब शरणागत तो है ही है, पूरे के पूरे शरणागत है, जख मार के शरणागत है। शरणागत होना नहीं है, देखना है, जानना है। एक दूसरे तरीका पर लेगा, लेकिन एक कोई साधक है जो अभी संसार मोह में से ये सत्संग में आया और उसने परमात्मा की उपासना शुरू की यहाँ से सुनकर, और बहुत भक्ति बढ़ाई, भजन किया, वो किया, तो उसमें आगे बढ़ा, तो फिर ऐसी अवस्था आएगी विकास क्रम में, तो फिर ये शरणागत को भी छोड़ देंगे, शरणागत को भी देखने वाला बन जाएगा। ऐसा मेरा कुछ कहना है आपकी समझ में से, आपकी बात में से। जैसा श्री अरविंदो ने लिखा है, तो पहला मन से आएगा तो अब मन विक्षेप कारक है, पहला बुद्धि से आएगा तो अब बुद्धि विक्षेप कारक है, ऐसा उसने कुछ लिखा है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कर्म पहले काम के थे वो अब निकम आए वो अड़चन रूप हो जाते हैं। जो पहले काम के थे वो बाद में अड़चन हो जाता है। बस इसी ढंग से मैं शरणागत की और समाधि की बात आपकी जो है इस चाहते में मैं समझना चाहता हूँ। तो शरणागत मैं समझाऊँ, लेकिन आपकी सिक्का लगा दिया। हाँ, सिक्का लगाना चाहिए। ठीक है। तो वो जो अवस्था है वहाँ फिर साधक नहीं बचता है, एक मेरा कहना है। साधक भी नहीं बचता, सिद्ध भी नहीं बचता। हाँ, कोई नहीं बचता, वाणी नहीं बचती। फिर भी वो अवस्था परमात्मा जैसी मस्ती वाली नहीं होती है, तो ये कहीं पीछे वाली थोड़ी होगी। नहीं, उसके आगे वाली होती है, पीछे वाली नहीं, आगे वाली होती है।
मस्ती बस्ती जो है, मस्ती मतलब बोले तो इतना अनुभव कि जिसमें फिर उसको काटा जाए तलवार लेके कोई सामने खड़ा हो कोई भय नहीं होगा उसको। मैं बनने वाला नहीं उसको बराबर पा गए। और तो पंचम भूमिका है, वो तो साक्षात्कार के आगे की बात है। साक्षात्कार का वाले का भी विक्षेप होगा। जीवन मुक्त को भी तलवार लेके आएगा तो थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा, बाधित होगा, सच्चा नहीं होगा लेकिन बाधित होगा। भय का विक्षेप का प्रसंग होगा न, तो जरा सा पुराने संस्कार, लेकिन जली हुई डोरी की जैसा। उससे भी प्रगाढ़ होता जाएगा, प्रगाढ़ प्रगाढ़। फिर उसको आग सामने लगेगा तो जैसे ऋषभ देव आग में प्रविष्ट हो गए, और तो ऊंची भूमिका है। तो चौथी भूमिका में साक्षात्कार होता है। 4.5 भूमिका में जीवन मुक्ति शुरू होती है, 5 भूमिका तक जीवन मुक्ति, 6 भूमिका पदार्थ अभाव में। फिर पता नहीं चलेगा मेरा हाथ है, ये सब्जी रोटी को पहचानेगा नहीं, दूसरा खिलाएगा तो खाएगा। पदार्थ अभाव में उसमें फिर मस्ती बस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि किसी को दिखेगा भी नहीं कि मस्त है। जड़वत बाह्य भान पूरा लुप्त हो जाएगा। चौथी भूमिका में बाह्य भान बाधित हो जाता है। बाधित होते हुए दिखता है, जैसे मरुभूमि को देख के आए तो पानी नहीं है, मरुभूमि आप समझ रहे हैं। तो एक मूर्ख है, उनको लगता है कि पानी है, दूसरा देख के आए उसको लगता है कि पानी नहीं मरुभूमि है। पानी जैसा दिख रहा है, तो पानी जैसा दिख तो रहा है, भले अंदर से ज्ञान हो गया कि नहीं है, लेकिन फिर भी पानी जैसा दिख रहा है। और पदार्थ अभावनी वाले का पानी जैसा भी नहीं दिखेगा, मरुभूमि भी नहीं दिखेगा, सब लुप्त अवस्था है। ऐसे व्यक्ति के तो सानिध्य मात्र काफी हो जाता है। उत्तम कोटि के साधक है, सानिध्य मात्र बहुत मदद करता है। ऐसे व्यक्ति का हम दर्शन किए थे, उसकी बड़ी कृपा हुई हमारे साथ। और लुणावाड़ा में रहते थे भूमानंद महाराज। लुणावाड़ा के राजा जो थे ना, उनकी सेवा करते थे। अब ब्रह्मसूत्र की कथा सुनाते थे राजा। रोज घोड़ा गाड़ी आती। ये लुणावाड़ा है, मोड़ासा के आगे। आज से 15 साल 17 साल पहले मैंने सुना था कैसे महापुरुष, मैं गया था, कैसे पढ़े थे। पहले तो राजा को ब्रह्मसूत्र सुनाते थे, बाद में देखा कि सुनाना ये सदा चौथी भूमिका में रहना। हमको भी कई बार होता है कथा बंद कर, बोलने की रुचि नहीं होती, इसीलिए पढ़ाता हूँ। लोग ऐसे आते हैं तो फिर सब करना पड़ता है। अब बाहर की कथा तो रुचि नहीं होती, लेकिन यहाँ कोई आ भी जाते तब भी बोलने की रुचि नहीं। लोगों के संकल्प, लोगों के प्रारब्ध से गाड़ी चलती रहती है। ऐसा हो रहा है। ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, जैसी स्थिति चल रही है शायद ज्यादा समय नहीं बोल पाएंगे। शब्द अब कठिनता से उत्पन्न होते हैं। स्वामी राम का भी मौन हो गया। हम भी अमेरिका जाने के बाद ऐसे संकल्प भी था कि अमेरिका में ऐसी कोई जगह मिल जाए तो। दूसरी बार जो गए ना तो हम वहां टिकने के लिए गए थे। ऐसा कोई एकांत जंगल अरण्य मंगल, वहां कोई लोगों को तो भोगियों को तो पहचान नहीं, तो पड़े जमा नहीं ऐसा, तो चले आए। ऐसे कभी देखेंगे जो भी प्रारब्ध होगा, अपना संकल्प तो है न, जो देव योग होगा। तो लुणावाला वाले महाराज तब सुना था। तो पहले राजा को सत्संग सुनाते थे, फिर आश्रम बड़ा चलता था और राज्य की तरफ से व्यवस्था होती थी, वो मुख्य थे। देखा कि इतना डेरा बढ़ गया, ये जो वस्तु नहीं करते तभी तक उसका आकर्षण है। कर लिया, देख लिया ने तो बुद्धिमान उससे ऊपर उठा। डेरू नहीं करी ત્યાં સુધી કે ડેરામાં રસ છે, કરીને જોયું કે ફેંકી દીધું, ચૂકી દીધું। સંગ નહોતું કર્યું ત્યાં સુધી રસ લાગતો તો કરી જોયું। હવે जो पद नहीं देखा है उसके लिए चला कर ले, और विवेक है तो तुरंत उससे आदमी ऊपर उठेगा। विवेक कमजोर है तो वहां टिकेगा, नहीं तो जगत में तुम्हारा समय लेने की कोई ताकत नहीं। जगत में तुम इतने महान हो, जगत की किसी पदवी में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारा अमूल्य टाइम ले। कोई पदवी में, कोई भोग में, कोई सुख में इतनी ताकत नहीं है जो तुमको वहां ठहरा सके। सब सुखों में काम सुख आखिरी माना गया, वो तुमको कहां बांध सकता है।
तुरंत उब जाते। काम सुख कहाँ बांधता है अपने, उब जाते। तो विवेक ही होगा ना, तो कहीं टिकेगा नहीं। तो उनका मन टिका नहीं। राजा का गुरु होने में, राजगुरु होने में, मत चलाने में ज्ञान था। ब्रह्म सूत्र की कथा करते थे। तो सामान्य कथा करते हैं तो लंबा समय वो वक्ता नीचे की भूमिका में रहेगा, लेकिन चर्चा हाई लेवल की करेगा तो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जैसे रामतीर्थ करते थे हाई लेवल, अपने भी हाई लेवल की करे तो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, लो में आ जाते हैं। ये हरि, हे दयाल, हे भगवान, ये सब करना पड़ता है। दाल खिचड़ी का धंधा। उन्होंने क्या करा कि अब राजा का इनकार कैसे करे, तो ब्रह्मसूत्र की कथा करते करते राजा का मंच पे, ऊंचा मंच, और राजा चरणों में बैठते थे। मंच पे राजा के देखते देखते मैं क्वार्टर कर दिया। बाप जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, क्या हुआ? मौन हो गए, पागल जैसे हो गए, अंदर से मौन। साफ सफाई किया, इतने में तो बाथरूम लेटरिन कर दिया। अब राजा ने देखा कि इनकी दशा तो ऐसी हो गई, अब क्या बुलावा दे रहे हैं, रोज कैसे बुला। 2 नौकर रख लिए, एक हजाम उनकी सेवा चाकरी करे और एक रसोया ब्राह्मण उनको खिलाए। इतने में तो पार्टीशन हुआ, 47 हो गया। ये 42-45 की बात है। राजा परदेश चला गया और नौकर रखे, तो महात्मा पड़े रहते थे। आश्रम में रखा था। आश्रम तो फिर दूसरे ट्रस्टियों ने संभाला और आश्रम में सब ऐसे करने लग गए, तो आश्रम में से निकाल दिया। स्वार्थ का तो जमाना है। तो एक कुएं पे पड़े रहते थे। कुएं पे तो माया पानी भरने आती थी। लूणावाड़ा की बात है, इधर है लूणावाड़ा। लूणावाड़ा बोलते ना, लूणावाड़ा हम देख के भी आए। तो कुएं पे पानी भरने को आती थी, तो वो तो एकदम कपड़ा वपड़ा नहीं, जहाँ बाथरूम ये होता। तो माइयों ने अर्जी किया, कुछ हुआ पोवा, तो सरपंच और डीएसपी आकर उनको उठाना चाहा तो नहीं उठे। सरपंच ने जरा गाली बाले दिया, पत्थर मार दिया उनको कि ढोंग करता है बाबा। धड़ाक पत्थर लगा के तारो दीकरो तो त्या मरी गयो छे, मने पत्थर शू मारे, ऐसा बोल दिया। तो उनका लड़का उसी समय मर गया। कभी बोलते नहीं, बोलते तो उसी समय प्रकृति, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर होता है ना, ताबड़तोड़ होता है, ऐसे वो लोग जब संकल्प कर देते तब ताबड़तोड़ करते नहीं जल्दी से, लेकिन संकल्प उठ गया, अकाट्य हो जाएगा। ऐसे पुरुष होते हैं। पंचमी छठी। फिर एक डीएसपी चतुर था, रात को 12 बजे उनको रिझा बुझा के गांव के बाहर एक हनुमान की डेयरी थी, वहां छोड़ गए। तो हम जब गए थे तब हनुमान की डेयरी पे मिले थे हमको, हम संध्या के समय पहुंचे थे। तो बस कोई भान नहीं, ऐसे पड़े रहे, नंग धड़ंग, शरीर मोटा। कई उसके आते सटोरी बटोरी चाय का कप लेके चाय पिलाते, तो चाय होठों तक रखते, बाबा चाय है, चाय है, पिया। और फिर वृत्ति अंदर ले जाने की नहीं हो तो फिर चाय वापस आ जाती। फिर वो लोग प्रसाद समझ के एक घूंट पीते थे, जैसे शराब पीते हैं सब लोग। तो हम भी उस टुकड़ी में थे, हमको तो कुछ पाना था, हम भी तो चाय हमारे तरफ लाए, वो कप गिलास। तो हमने देखा कि अगर पीता हूं तो मेरे को तो नफरत होती चाय आदि से, नहीं पीता हूं तो महात्मा का प्रसाद का अपराध होता है। तो मैंने वो चाय में से टपकी लगा के ललाट पे रखी। तो देखा कि बाहर से पागल दिखते हैं, लेकिन तुरंत ऑडिट कर लिया, करके देख लिया। उनको गुंडों को पता नहीं चला, लेकिन हमको उनका पता चला, उनको मेरा पता चला। ऐसे वो तो सटोरी तो चले गए थोड़ी देर में, बाद में हम पड़े रहे वहां। रात्रि हो गई, खिचड़ी खिलाने वाले आ गए, उन्होंने खिला दिया। फिर हम पड़े रहे, ऐसे लेटे रहे। तो हमको स्वप्न आया, गुरु जी से हमने टेलीपैथी हो गई थी, बातचीत कर रहे थे। तो हमारा मित्र था, उसको हमारा और गुरु का संवाद दिख रहा था। दूसरा हमारा एक साथी था। फिर हम वो जगह रात्रि को वो सब चले गए, तो हम, एक हमारा मित्र, एक हम और एक महाराज जी महापुरुष। तो मेरे पास सफरचंद थे, मैंने सफरचंद सुधार के उनके मुंह में रखा तो खाने लग गए। तो साधकों के प्रति उनका होता है थोड़ा बहुत।
मैंने उनको कहा कि तुम्हारी जैसी स्थिति है, देह रचते हुए देह ध्यास से ऊपर, हमको पहले बहुत विक्षेप होता था। जरा सा भीड़ भड़ाका हो, कोई स्त्री आ जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता था, बड़ा ऐसा कोई स्त्री सामने नहीं देख सकती थी, और जरा मैं यूं देखूं तो उसको एमसी हो जाए। अभी भी जरा मैं ऐसे एकांत में रहूं और फिर कोई आ जाए डांट दूं तो उसी समय वो ऐसा हो जाएगा। अभी भी इन दिनों में देखो, लोगों के बीच बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा मेरा स्वभाव था ना, फक्कर शाही का है। तो राम जी का कार्य भी साथ से हुआ है, तो आशाराम का कार्य भी साथ दोगे तभी आपके बच्चे महान बनेंगे। अकेला मैं तो नहीं आके जोरी जबरदस्ती गए। श्री राम चो हाओ तो यार, जय राम जी की। महाराज वेद व्यास जी ने सारस्वती मंत्र दिया। सारस्वती मंत्र जपने से बुद्धि अद्भुत चमत्कारिक हो जाती है। मैं आपके बीच बैठा हूं, देश परदेश जाता हूं और लोग समझते हैं बड़े विद्वान हैं, लेकिन सच्ची बात बता दूं, मैं 3 क्लास पढ़ा हुआ हूं। और कोई फालतू आवे तो कभी किसी को डांट दिया तो वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी कई जगह कई बात सुनी हमने। तो हम विक्षेप होता है, मतलब अभी स्त्री पुरुष का तो भेद है ना, कमजोरी कहो जोर कहो जो कहो। हमको तो भाई गुरु की कृपा हुई, आंसूमल से आशाराम बने, लेकिन फिर भी चौथी भूमिका में भी तो एक तरफ संसार एक तरफ अपना अनुभव, तो खींचा खींच पे होता है। तो उनको कहा कि ऐसी स्थिति आप जैसी कैसे आए, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पर रख दिया। तो हमने समझा कि सिर दबाने को कहते हैं, तो मैंने सिर दबाया। तो सिर दबाया तो दूसरे 2-3 आदमी बैठे थे, तो उनको पता न चले और मेरी ये जीव भाव की उंगली को उन्होंने पकड़ा। तो मैंने सोचा कि ढीमणे हुए थे, तो ऐसे ऐसे मैंने सहलाने लगा। तो उन्होंने जोर से 440 वोल्ट करंट, वो उससे भी ज्यादा जोर से चुटली खाड़ी, झटका क्या पता है क्या कहते हैं। लेकिन मेरे मित्र जो मेरे और गुरु के बीच के स्वप्न का संवाद देख रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया कि जब जीव भाव में आ जाते, पुराने संस्कार में बाधित जीव भाव, तब विक्षेप होता है। जीव भाव को छोड़ो तो अभी मस्त। और उसके बाद मेरी बहुत अच्छी स्थिति रही। नहीं तो इतना एकांत का मजा लिया हुआ, ये सब भीड़ भड़ाके में क्या लेना, क्या एक दिन भी हम नहीं रुके। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। मेरा गाड़ी भी चला लेते हैं, घोड़ा गाड़ी भी चला लेते हैं, तब बैलगाड़ी भी चला लेते हैं, चलता रहता है। तो उनकी बड़ी कृपा हुई, लाभ हुआ। तो ऐसी जो छठी भूमिका वाले हैं ना, पदार्थ अभाव नहीं, उनका जरा सा स्पर्श, ज्ञानी का स्पर्श दृष्टि तो काम करती, लेकिन वो जो विधेय मुक्त जीवन छठी भूमिका वाले, वो उत्तम कोटि के साधकों को बिना उपदेश के भी ऐसा। एक माई, सटोरी माई थी बॉम्बे की, वो उनकी सेवा में रही, खिलाए पिलाए, लेकिन वो तो महात्मा में। रात को 2 बजे सटोरी आए, मैं था वहां। क्या नंबर आएगा, चाय बाय पिलाई, ताज पिलाया, ताज भी फूंकने लगे, चाय पिलाए तो चाय भी पीने लगे। ऐसे क्या नंबर आएगा, 8। अरे नंबर बोलो बाबा, नंबर बोलो, कर्जा है, ऐसा है बोलो। गाली भी दे उसको, चाय भी पिलाते जाए, उनको गाली भी देते जाए नंबर पूछने के लिए। कुछ नहीं बोले, बड़ी मस्ती। तो वो जब चले गए तो हमने सुना कि एक सटोरी बाई भी थी बॉम्बे की, बड़ी वल्ली मटका होता है ना, वो खेल खेलती थी, बड़ी माई थी एक, बड़े पैमाने पे खेलती थी। ऐसा नहीं कि आदमी सटोरिया होते या जुआरी होते, बदमाश होते। आजकल तो माइयां भी कंपटीशन में उतरी हुई है ऐसा धंधा करने में, आपको पता होगा। माइयां भी कई ऐसी है, सटोरी वटोरी है वो। तो माई ने खूब आदमी रखे उसकी सेवा में,
कि एक नंबर दे दे तो 25,000 लगा दूं तो हो जाए 25 लाख। महाराज वो माई तो सेवा कर करके थकी, कुछ दिया नहीं। तो माई ने पान मंगा के उसमें जहर डाल के उनको खिलाए। तो बोले तू मने पान में जहर आपे छे साली, हूँ खाई जाऊं छू, मने कहीं नहीं थाय। वो खा गए, कुछ नहीं हुआ। तो उनका संकल्प प्रकृति के नियम बदल देता है। निसंकल्प दशा में ज्यादा समय रहते, अनुभव वही का वही होता है, लेकिन उसमें प्रगाढ़ता होती है बस। नहीं तो 3 मिनट अनुभव हो जाए तो दोबारा गर्भ नहीं मिलता है, सारा संसार बाधित हो जाता है। जैसे सरोवर का लील हटा के 3 मिनट के लिए पानी पी लिया तो सरोवर के जल का ज्ञान तो हो गया, लेकिन फिर भी लील दिखेगी कि रेल है कि पानी, फिर लील हटा के फिर पिएगा तब। लेकिन उसने तो पूरी लील हटा दी, सरोवर में गोता मार दिया। छठी भूमिका वाला वो ऐसा होता। बोलो, अब छठी में जब पहुंचे तब पहुंचे, चौथी में तो पहुंचे। पहली वाला जो नहीं है वो पहली में पहुंचे, पहली वाला दूसरी में, दूसरी वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में। चौथी में पहुंचने के बाद प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होता है तो उसी में संतुष्ट होता है और लोगों को लाभ ज्यादा होता है। और निवृत्ति प्रधान होता है ना, तो फिर 5वीं 6ठी भूमिका होती है। टिक्का मांगता हूँ।